हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्थात जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। व्याख्या है त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीरादि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वदा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचन मात्र भी संबंध न रहने के कारण महापुरुष का कर्मफल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्मफल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए, कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रय, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है, परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचन मात्र में परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्तः, जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तु की कामना करता है। इच्छित वस्तु के मिलने से एक तृप्ति होती है, पर वह तृप्ति ठहरती नहीं है, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रत्येक क्षण अभाव की ओर जा रही है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है? अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव होता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मतृप्त पद से भी इसकी नित्य तृप्ति की बात कही थी। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। यहाँ अभिप्रवृत्त पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है, वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने नहीं लगती। अभी पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म स्पर्श नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ करता ही नहीं, तब वह कर्म फल से बंध कैसे सकता है? इसीलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता। न तो संन्यास नाम क्वचित, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। अतः जब तक प्रकृति के गुणों, क्रिया और पदार्थ से संबंध है, तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है।
प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यहाँ परिशिष्ट भाव है कि जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो भी करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। 19वें 20वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करेंगे, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।